हेलो बेटा। तो हम कर रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 9, आपका रेशनल नंबर चल रहा है। मैंने कल आपको बताया था कंपैरिजन कैसे करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। डिफरेंट वे से मैंने कंपैरिजन करना बताया था। जैसे कि किस तरीके से था आपका कंपैरिजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने कंपैरिजन किया था। उसके बाद में फिर हमने क्या किया था, उसके अंदर डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट करके कंपैरिजन किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, न्यूमरेटर अगर इक्वल हो यानी खाने की चीज़ें सेम हो तो लोगों पर डिपेंड करता है। ज़्यादा लोग हों तो कम मिलेगा, कम लोगों को ज़्यादा मिलेगा। अगर खाने वाले लोग इक्वल हो मतलब डिनोमिनेटर इक्वल हो, जितना ज़्यादा खाना होगा उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। फिर मैंने कहा था आपके अभी क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम मेथड के। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 आपके एक्सरसाइज जो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लेके आता हूँ। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद आपका बताऊंगा कि कुछ पैटर्न होते हैं, पैटर्न कैसे फाइंड करते हैं, और फिर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो हर टॉपिक कवर होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ के साथ बताऊंगा आपको मैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है ये। आपको बताना है विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। तो आपको मतलब ग्रेटर बताना है, ग्रेटर हो लेस हो कैसा हो, तो कंपैरिजन करना है ना, सिंपली चीज़ है। तो कौन ग्रेटर है मतलब आप कंपेयर कर रहे हो। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3 एंड 5/10, 5/2। ठीक है। 2/3 5/2 में कौन ग्रेटर है। अब तो आपको काफ़ी मेथड पता है। अगर मुझे कंपेयर करना है, पहला तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो। तो 2 × 2 4 आ जाएगा इधर, 3 × 5 15 आ जाएगा इधर, और हमें पता है 15 बड़ा होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2/3 में और 5/2 में कौन सा ग्रेटर है, 5/2। चलो किसी बच्चे को लगता है सर दूसरे मेथड से भी एक बार बता दो इस चीज़ को। तो देखो बेटा, ये आपका 2/3 है, ये 5/2 है। 2/3 का मतलब हो गया 0.67, ये 0.6666 चलेगा, उसको हम 0.67 लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो इस चीज़ को। अगर इस तरीके से चलता रहता है ना हमेशा कि चलता ही रहेगा, तो आप क्या करते हो, इसको 2 प्लेसेज में कन्वर्ट करके 0.67 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5/2 का मतलब होता है 2.5। भाई 5/2 मतलब 2.5, 2.5 ऑब्वियसली 2.5 बड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी आई थिंक। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसको नोट कर लो अच्छे से, पॉज करके नोट कर लिया करो बेटा। ठीक है। हाँ जी, सेकंड पार्ट है इसका कि माइनस का 5/6 और माइनस का 4/3 में कौन बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, तो माइनस का 15 लिखोगे यहाँ पे। 6 × 4 माइनस का 24 लिखोगे। अगर माइनस साइन नहीं होता तो 24 बड़ा होता 15 से, बट जैसे कि दोनों माइनस हैं तो जो माइनस में बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। जो छोटा होता है बड़ा होता है, जो बड़ा होता है छोटा होता है। कब, अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब जो माइनस का 5/6 है वो ग्रेटर है माइनस के 4/3 से। आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल से बता देता हूँ। आप जब लिखोगे माइनस का 5/6 और माइनस का 4/3, जब इसको करोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस की, और ये 6 8 जा 48, 2 बच गया, 6 3 जा तो 0.83 के आसपास होगा, और ये वैल्यू आएगी माइनस का 1.33 चलता रहेगा। अब मुझे बताओ, ये बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, तो ये नंबर बड़ा है। ठीक है, समझ में आई वाली चीज़। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसको नोट करो फटाफट से। हाँ जी, अब इसका थर्ड पार्ट लेके आता हूँ। तो मैं आपको दो तरह से बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन डेसिमल वाले से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। ठीक है। अगला नंबर है इसका थर्ड पार्ट कि माइनस का 3/4 और 2/-3 दोनों नेगेटिव ही हैं, तो वो वाला चक्कर तो लगेगा नहीं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव वाले तो। अब देखो क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस को ऊपर लेके आ जाओ। ठीक है। अब क्या होगा, 3 × -3 हो जाएगा माइनस का 9, और 4 × -2 हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है। 3 × -3 माइनस का 9, 4 × -2 माइनस का 8। एक्चुअल में 9 बड़ा होता है 8 से, पर नेगेटिव है तो माइनस का 8 बड़ा होगा। इसका मतलब माइनस का 3/4 छोटा है और माइनस का 2/3 बड़ा है। डेसिमल वाले मेथड से अगर करो इसको, तो चलो डेसिमल से ही बता देते हैं इसको। इसकी वैल्यू निकाल तो आएगा माइनस का 0.75, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 6.66, ये 0.67। ठीक है। अब बताओ, वैसे तो 0.75 बड़ा होता है 0.66 से, बट ये नेगेटिव है तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये नंबर बड़ा है। क्लियर है चीज़।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इसका फोर्थ पार्ट। पॉज करो बेटा वीडियो को और नोट कर लो, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट की बात करें तो माइनस का 1/4 और 1/4 सिंपली लॉजिक है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो ये वाला नंबर ऑब्वियसली बड़ा हो गया, कुछ और सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर, दिस नंबर इज़ ग्रेटर बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बड़ा होता है। इसका लास्ट पार्ट -3 2/7 और -3 4/5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर देखो डेसिमल में कन्वर्ट करें इसको तो ये वैल्यू आएगी -3.2 को 7 से डिवाइड कर दो, देखो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 2 को 7 से डिवाइड करो तो 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, -3.28 समथिंग आएगा, और ये वैल्यू आएगी -3, और जब 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 40, 3.8 आएगा। अब मुझे बताओ, देखो बेटा तरीका क्या होता है, अगर मेरे सामने एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं आपको कहूँ 2 1/2 को कन्वर्ट करो डेसिमल में, तो आप क्या करोगे, 2 2 जा 4 +1 5/2, और फिर लिखोगे 2 2 जा 4 और 1 बचा 2 5 जा 10। अरे यार इतना काम क्यों करना है, आप इस पर फोकस करो ना इधर कि 2 तो है ही ना, उसके बाद जो 1/2 है, इस 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसका मतलब मैंने यही किया है, 3 तो रहेगा ही रहेगा, और 2/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना 3 तो रहेगा ही रहेगा, 4/8 को ही करो। ये बात समझ में आ रही ना, 2.5 का मतलब 2 तो रहेगा ही रहेगा, करके दिखाया मैंने, और हाफ को ही तो 0.5 लिखते हैं। यानी आपके मार्क्स अगर पेपर के अंदर 2 मार्क्स है किसी क्वेश्चन में, आपने हाफ मार्क्स लिए और टीचर ने 1/2 ना लिख के 0.5 लिख दिया, 1/2 को लिख सकते हैं ना, 1/2 को 0.5, तो 2 के बाद 0.5 ऐड करने 2.5 आता है ना, और 2 के बाद 1/2 ऐड करने 2 1/2 लिखते हैं ना, तो एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ें इसको हम कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, इन दोनों वैसे तो 3.8 बड़ा होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके। विदाउट डेसिमल अगर कन्वर्जन आपको ये वाला क्वेश्चन करना है तो मैं उससे बताता हूँ, ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। इसको नोट करो एक बार फटाफट से, ये लॉजिक भी नोट करना जो लिखवा रखा था। अगर आप इसको वैसे देखना चाहते हो तो वैसे कन्वर्ट कर लो, ये माइनस है, 7 3 जा 21, 21 + 2 23/7, और ये माइनस का 5 3 जा 15, 15 और 4 19/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 23 5 जा ये माइनस का 115 होगा, और 19 7 जा 133, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, वैसे 133 बड़ा होता है लेकिन नेगेटिव है तो छोटा वाला बड़ा होगा, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, ठीक है। किसी भी मेथड से कर लो, एक ही बात है। अब जो इसका 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में आपको 3 नंबर को कंपेयर करना है। कितने नंबर को कंपेयर करना है, 3 नंबर को कंपेयर करना है, और यहाँ पे एक नया लॉजिक भी बताऊँगा आपको मैं, जिससे कि चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत सिंपल मेथड बताने वाला हूँ, ध्यान देना अच्छे से। आपको माइनस का 3/5, माइनस का 2/5 और माइनस के 1/5 को कंपेयर करना है, इन तीनों को। अब आप मुझे एक चीज़ बता दो, क्या हम सिर्फ 2 ही चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, हम 3 चीज़ों को बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? खाने वाले लोग सेम है, ठीक है, खाने वाले लोग से एक बार के लिए तुम्हें ना इसको भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों चीज़ों को फोकस करो। खाने वाले लोग सेम है, जितना ज़्यादा फूड आइटम होगा उतना बड़ा होगा, यानी हिसाब से तो 3 बड़ा होना चाहिए 2 से, बट ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, यानी ये नंबर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर करें तो खाने वाले लोग सेम है, हालांकि वैसे 2 बड़ा होता है 1 से, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बड़ा हो, क्योंकि माइनस का है, ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे तीनों को कंपेयर भी कर सकते हो। इसका मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू पे एक बात बताना है इस चीज़ को, अगर ये क्वेश्चन सिंपल ऐसे होता 3/5, 2/5, 1/5, तो मन में क्या चलता आपके, सर दिस इज़ 3 आउट ऑफ 5। ये वैसे समझो कि आपके टोटल मार्क्स 5 हैं एग्ज़ाम में, पेपर 5 मार्क्स का है, पेपर कितने का है 5 मार्क्स का है, एक बच्चे के 3 मार्क्स है, एक के 2 आए, एक के 1 आए, किसके ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है। इस तरीके से आप ऐसे लिखोगे इस चीज़ को, ठीक है। पेपर 5 मार्क्स का है, समझने बेटा देखो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चीज़ हमने रट ली, रटना नहीं है मैथ्स में। मैथ्स में तो ये है कि आप चीज़ों को जैसे समझ सकते हो समझ लो। पेपर 5 मार्क्स का है, आपके 3 मार्क्स आए, पेपर 5 का आपके फ्रेंड के 2 आए, तो टीचर ऐसे लिख के देता है ना 2/5,
पेपर 5 मार्क्स का किसी के बना है तो 1/5 ही लिख के देता है। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा किसके हैं, इसके हैं, उससे कम इसके हैं, उससे कम इसके हैं। इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा लिख दूँ, -3/5 -2/5 और -1/5, अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये होगा, क्योंकि सबसे छोटा है। नेगेटिव में सारी वैल्यू, तो सबसे छोटा ये दिखता है 1, तो ये सबसे बड़ा होगा, फिर इसका नंबर आएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से कर सकते हैं हम लॉजिकली सोच के इस चीज़ को। और अगर आपको वैसे करना है पूरा डिटेल के अंदर, तो मैं डिटेल वाला बता सकता हूँ, बट आई थिंक लॉजिकली ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक सिस्टम समझ में आया कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, इससे मैं एक कंसेप्ट निकालना चाह रहा हूँ जो कि बाद में काम आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, इफ़ डिनोमिनेटर सेम, जो कि हम कल कर चुके हैं, तो आप मुझे बताओ इजी होता है कि नहीं होता चीज़ों को पहचानना। डिनोमिनेटर सेम था, यानी टोटल मार्क्स 5 ही थे पेपर के, एक बच्चे के 3, एक बच्चे के 2, एक बच्चे के 1, आपने इजीली कंपेयर कर लिया। नेगेटिव हो गया तो उल्टा सिस्टम हो गया, यानी डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो बहुत ईजी हो जाता है पहचानना, हो जाता है। तो इसका मतलब अब इसी चीज़ को पकड़ते हैं हम, इफ़ डिनोमिनेटर सेम, तो हमारा काम ईजी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल हो जाता है। हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। मान लो सपोज करो ये हो 7/10, 9/10 और 4/10। इसको आप ऐसे सोचो कि पेपर टोटल 10 मार्क्स का एक बच्चे के 7 आए, पेपर टोटल 10 मार्क्स का एक बच्चे के 9 आए, पेपर टोटल 10 मार्क्स का एक बच्चे के 4 आए। सबसे ज़्यादा किसको आए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे कम किसके आए, इसके। तो आप लिखोगे 4/10, ये सबसे छोटा, फिर 7/10 और फिर 9/10 का नंबर आएगा। सर आएगा कि नहीं आएगा? ये तो आपने पहचान लिया। क्यों? क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिकली सोचा कि 10 मार्क्स का टोटल पेपर है, 4 आया वो सबसे कम लेके आया, जो 7 लाया उससे ज़्यादा लेके आया, 9 लाया उससे ज़्यादा लेके आया। इससे एक चीज़ कंसेप्ट तो निकालो कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, ईजी हो जाती है हमारे लिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम अगर हो गया तो काम ईजी हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम, मेक डिनोमिनेटर सेम। बना लो ना, किसने मना किया है यार आपको, मेक डिनोमिनेटर सेम। आप डिनोमिनेटर को सेम बना लो, जिससे चीज़ें हमारी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो चीज़ें ईजी होती है। अगर भाई डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम बना के अपनी चीज़ों को ईजी कर लो ना। किसने रोका है भाई, भगवान ने हाथ पैर दिए अपने को। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे, उससे भी तो हमारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो अपना अल्टीमेट गोल तो है चीज़ों को ईजी करना। सेम है बहुत अच्छी बात है, नहीं है बना लेंगे। अब आप कहोगे सर डिनोमिनेटर सेम बनाते कैसे हैं? ठीक है, मेक डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं डिनोमिनेटर को सेम, बाई LCM। LCM ले लो, डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। LCM ले लो, डिनोमिनेटर सेम बन जाता है। तो ये लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर सेम है, बहुत अच्छा है जैसे इसमें था। नहीं है तो बना लेंगे कैसे, बाई टेकिंग LCM। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छे से लॉजिक से बता दिया है मैंने। अब आ जाओ, इसको साइड में नोट कर लेना। अब देखो हम डिनोमिनेटर सेम बना के क्वेश्चन को कितना आराम से करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 1/3। मेरी बुक में तो भाई माइनस लग नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं मान नहीं रहा हूँ माइनस, अगर होगा तो देख लेना, नया क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का 2/9 और माइनस का 4/3। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। LCM ले लो। अब मुझे बताओ 3, 9 और 3 का LCM क्या होता है, 9 नहीं होता। अब 9 को 3 से डिवाइड किया 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, कोमा 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 है तो माइनस का 2, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 मल्टीप्लाई 4 12 और माइनस का। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये। उससे बड़ा कौन है, ये। और सबसे बड़ा कौन है, ये। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि माइनस का 12/9, 9 तो रहेगा ही ना, डिनोमिनेटर कहीं नहीं जाने वाला, ये सबसे छोटा है। फिर माइनस का 2/9 और सबसे बड़ा कौन है, 3/9। देखो मैंने डिनोमिनेटर को सेम बनाया और तुरंत आप लोग पहचान गए सर -12 सबसे छोटा है, नेगेटिव में सबसे बड़ा दिख रहा है, उसके बाद -2 आएगा और सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 3 सबसे बड़ा है। ईजी हुई चीज़ें करने के लिए, तो हमने डिनोमिनेटर सेम बनाया बाई टेकिंग LCM और सारी वैल्यू लिखी। जैसे आप LCM लेते हो उसी तरीके सोल्व करो, बस यहाँ पे बीच में प्लस माइनस नहीं लग रहा है, कोमा लग रहा है तो कोमा ही लगाएंगे।
और सबसे छोटा कौन है ये, उससे बड़ा कौन है ये, और सबसे बड़ा ये। तो असेंडिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया इस चीज़ को, ठीक है। अब एक्चुअल में ये नंबर नहीं है हमारे पास में, नंबर कौन से हैं, ये नंबर है। तो अब आप मुझे बताओ जो -12 आया ये कौन सा वाला नंबर आया, ये वाला नंबर आया ना, और ये नंबर था क्या एक्चुअल में, तो ये नंबर था -4/3। ये जो 2 आया सेकंड नंबर पे, ये 2 कहाँ है एक्चुअल में, यही तो है, तो इसको लिखो -2/9। और जो 3/9 आया निकल के, ये 3 कहाँ है एक्चुअल में, ये 1/3 तो है, तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो एक्चुअल नंबर क्या था। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी, इसको नोट कर लो फटाफट से। हाँ जी, नेक्स्ट है इसका -3/7, -3/2 और -3/4। हालांकि इसमें आप वो वाला मेथड भी लगा सकते हो कि फूड आइटम सेम है, फूड आइटम सेम है, पर कोई बात नहीं, अपन ने अपना मेथड सीखा है, इसको यूज़ करते हैं एक बार के लिए। अब मुझे बताओ 7, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 28, ठीक है। अब देखो 28 को 7 से डिवाइड किया 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और माइनस है तो रहेगा, कोमा माइनस है तो रहेगा। 28 को 2 से डिवाइड किया 14, और 14 3 जा 42, ठीक है, फिर माइनस है। 28 को 4 से डिवाइड किया 7, 7 3 जा 21। अब मुझे बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा वो होगा जो सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे छोटा ये हो गया, तो -42 और अपोन में 28 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इसका नंबर और अपोन में 28 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इसका नंबर और अपोन में 28 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर हो गया, कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब मुझे बता एक्चुअल में क्या 42 था क्या ये वाला, नहीं, ये था नंबर, तो लिख दो इसको -3/2। ये क्या है, ये नंबर है एक्चुअल में, तो -3/4। और ये 12 वाला नंबर कौन सा एक्चुअल में, ये नंबर है, तो -3/7। इससे आप 3 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बाद में लेके आऊँगा जिसमें आपका पैटर्न है, आराम से हो जाएगी एक्सरसाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 वीडियो में आपकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ कराऊंगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ कराऊंगा, और उसके बाद में आपके 1-2 और बचे हुए हैं कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बचा हुआ है, और साथ में आपका ये बचा हुआ है कि पैटर्न फाइंड कैसे करते हैं। ये चीज़ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है आराम से, ठीक है, तो वो कर लेंगे हम। और हाँ, एक और बचा हुआ है इन बिटवीन नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच का नंबर फाइंड करना, तो हम सारा करेंगे, आराम से पढ़ते रहो मज़े से, ठीक है। ये मेथड अच्छे से समझना बेटा कि डिनोमीटर सेम बनाने से ईजी होता है, तो नहीं अगर डिनोमीटर सेम, तो हम डिनोमीटर को सेम बना लेंगे बाई टेकिंग LCM, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना अभी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।